ये कहानी एक ऐसे गैंगस्टर का है जिसको काम से निकलने के बाद एक गांव में रहने के लिए आ जाता है। कुछ टाइम के बाद जिस बॉस के अंडर वो काम करता था उसकी दो बेटियां वहां पर रहने के लिए आती है। शेर का बच्चा तो शेर ही होगा, उस तरीके से वो दोनों लड़कियां उस लड़के के ऊपर डोमिनेट करने लगता है। स्टोरी में हमें यही पता चलेगा कि वो दोनों लड़कियां कैसे उस लड़के को परेशान करता है, साथ ही वो तीनों कैसे एंजॉय करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं वापस आ चुका हूँ और एक नए मानवा के साथ। ये मानवा भी पिछले मानवा की तरह बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। पहले ही मैं हर एक बच्चे को बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो से कृपया करके दूर रहना। तो चलो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हमें कुछ अंकल आंटियों के बीच हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि शकरकंद को हार्वेस्ट कर रहा होता है। काम खत्म करने के बाद मेन कैरेक्टर अपने पसीने को पूछते हुए कहता है, ये सब शकरकंद कितनी अच्छी तरीके से फला है। तभी वहाँ पर एक आंटी कहती है, जिनसू तुम अब थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो और ये थोड़ा सा गर्मा गर्म स्नैक्स भी खा लो। हमारे इस मेन कैरेक्टर का नाम जुनसू है, मैं इसे जुन कहूंगा। जुन हेजिटेट करते हुए कहता है, हाँ हाँ जरूर और शुक्रिया इसके लिए। तभी वहाँ पर एक दूसरा आंटी कहती है, कितना अच्छा है कि तुम्हारी तरह एक ताकतवर लड़का हमारी मदद कर रहा है, कभी हमारे टाउन में भी घूमने के लिए आया करो। जुन कहता है, आंटी आप कभी भी मुझे बुला सकते हैं, जब भी आपको मदद की जरूरत पड़े तो बुला लिया करो। तभी वहाँ पर एक दूसरा बुजुर्ग आदमी कहता है, जब मैंने तुमको पहली बार देखा था तब मुझे लगा था कि हमारे टाउन में ये कौन सा गुंडा आ गया। जुन वहाँ पर एक प्यारा सा लड़का बना फिरता है, पर असल में तो वो एक गैंगस्टर ही है। जुन ही मनी मन कहता है, जब मैं पहले एक गैंगस्टर हुआ करता था उस टाइम पर मुझे लगता था कि एक गैंगस्टर होना बहुत ही ज्यादा कूल बात है। मेरे पास उस टाइम पर सिर्फ ताकत थी और मुझे लगता था कि ताकत की मदद से मैं हर एक चीज को हासिल कर सकता हूँ, और मैं इसी विश्वास के साथ 30 साल तक इस काम को ही किया। धीरे धीरे ये दुनिया बदल रही है और वो मेरा कूल गैंगस्टर वाला लुक बस एक हिस्ट्री बनकर रह गया, और इस टाइम पर कोई भी इस बेवकूफ गुंडे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। पास्ट में जून ने एक लड़की को प्रपोज किया था शादी करने के लिए, पर उस लड़की ने ये कहकर मना कर दिया कि मुझे तुम्हारी मासूम सी शकल को देखकर लगा था कि तुम उन दूसरे लोगों की तरह नहीं होगे, पर तुम भी उनकी तरह ही एक बदमाश गुंडे बनकर रह गए। हो सकता है तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और कहीं न कहीं तुम्हें मुझसे बेहतर लड़की मिल जाएगी। ये कहकर उस लड़की ने जून को रिजेक्ट कर दिया था, और जब मैं इस गैंग से निकलना चाहता था उस टाइम पर मुझे छुट्टी के लिए यहाँ पर भेज दिया गया। असलियत में उन्होंने मुझे अपने काम से भगा दिया। क्या मैं अगर वहाँ पर ज्वाइन नहीं करता और एक नॉर्मल सी एम्प्लॉय बन जाता तो क्या मैं एक अच्छी सी और शांति की जिंदगी जी पाता? नहीं, तब भी ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरे जैसे बेवकूफ के साथ कौन ही रहना चाहेगा। उसी टाइम पर जून के घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकता है। जून भी उस गाड़ी को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, और फिर गाड़ी के अंदर से दो लड़कियां, वो दोनों बहनें निकल कर आती है। वो छोटी बहन कहती है, क्या तुम्हें यहाँ पर किसी सड़े हुए चीज का गंध नहीं आ रहा? वो बड़ी बहन कहती है, तुम किस बारे में बात कर रही हो बहन? ये स्मेल उतना भी बुरा नहीं, मुझे तो पसंद ही आया है। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रही होती है। तभी जून घर के अंदर से बाहर आता है और कंफ्यूजन के साथ कहता है, आप दोनों कौन हैं? वो छोटी बहन गुस्से से कहती है, क्या यहाँ पर कोई और मजाक हो रहा है? यहाँ पर एक और दूसरा गैंगस्टर। तभी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन की रूड बिहेवियर की वजह से उससे माफी मांगती है। गाड़ी के अंदर से एक ब्लैक कोट वाला आदमी निकल कर आता है और वो कहता है, तो जुनसू कैसे हो? तो यहाँ पर तुम्हारा दिन कैसा गुजर रहा है? धूल मिट्टियों वाला काम ये आसान नहीं है ना? जब जून उस आदमी को ध्यान से देखता है तो वो उसका बॉस ही होता है, और फिर बॉस अपनी दोनों बेटियों को अंदर जाने के लिए कहता है, और साथ ही ये भी कहता है कि मुझे जुनसू से कुछ बात भी करना है। जुनसू फुदकते हुए आगे बढ़ता है और वो कहता है, हाँ हाँ बॉस कहिए ना। जब वहाँ से छोटी सिस्टर जा रही होती है तो जाने से पहले वो वहाँ पर दो गाली देकर जाती है। शुरुआत में ही देखकर ही पता चल रहा है कि उसकी छोटी सिस्टर कितनी ज्यादा गुस्सैल है, और फिर जून बॉस के सामने आकर सीधा खड़ा हो जाता है। बॉस ये कहता है कि तुम्हें मेरे इन दोनों बेटियों का ख्याल रखना होगा। जून इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है कि क्या क्या मुझे इन दोनों का ख्याल रखना होगा? बॉस जून को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम इन दोनों का ठीक से ख्याल रखो। जून को ये बात मानना पड़ता है और वो कहता है, ऑफ कोर्स बॉस, मैं क्यों नहीं रखूंगा। मैं इस बात के लिए और भी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आप यहाँ पर मुझे देखने के लिए आए। बॉस जून का तारीफ करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे अंदर इसी स्पिरिट को देखना चाहता था। तुम बस मेरे इस आखिरी काम को कर दो, पर हाँ ज्यादा दिन तक नहीं। जून सोचता है, क्या बस कुछ दिनों के लिए? देखकर ऐसा लग रहा है कि वो सभी कुछ वेकेशन के लिए आए हैं।
पर कोई क्यों ही ऐसे गंदी जगह पर छुट्टी मनाने के लिए आएगा। बॉस कहता है हाँ ये सच है कि हम सभी अचानक आ गए, पर तुम्हें क्या लगता है क्या तुम इस काम को ठीक तरीके से कर सकते हो? जून हेजिटेट करते हुए कहता है हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और फिर बॉस जून की तरफ एक सिगरेट के पैकेट को आगे बढ़ाकर कहता है तो चलो जाने से पहले एक साथ मिलकर थोड़ा सा सुट्टा पीते हैं। जून इस चीज के लिए मना कर देता है। बॉस कहता है क्या तुमने ये छोड़ दिया? जून कहता है मैं ध्यान रखूंगा, आगे से थोड़ा सा भी धुआं कभी भी उनके लंग्स के अंदर भी नहीं जाएगा। इस बात को सुनकर बॉस तो खुश हो जाता है। वो गाड़ी में चढ़ जाता है और अपने ड्राइवर से कहता है तो फिर चलो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तभी जून आकर बॉस से पूछता है पर फिर भी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये दोनों लड़कियां कब तक यहाँ पर रुकने वाली है? बॉस थोड़ा सा खांसता है और फिर कहता है इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगा। और फिर बॉस वहाँ से निकल जाता है और जून पीछे से उनको ग्रीट करता है। साथ ही सोचता है कि ये अचानक हुआ पर फिर भी ठीक है। लगता है बॉस अभी भी मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा करता है इन सब कामों के लिए। मैंने सुना है कि बॉस की ये तो बेटियां बहुत ही ज्यादा जिद्दी और खतरनाक है, पर फिर भी मैंने भी बहुत ही ज्यादा कठोर जिंदगी जी है। तभी जून के पीछे से बड़ी बहन आती है। वो कहती है अगर तुम्हारा यहाँ पर काम खत्म हो गया तो फिर तुम अंदर आ सकते हो, हम भी तुम्हारे साथ कुछ चीजों के बारे में बात करना चाहते हैं। और हाँ ये सब बातें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इतने में ही जून की बहुत ही ज्यादा गंदी वाली फट चुकी है। उसके बाद जून को बात मानते हुए घर के अंदर आना ही पड़ता है। वहाँ पर वो दोनों बहना बैठी हुई होती है और जून उनके सामने खड़ा हुआ होता है। छोटी बहन कहती है अरे कुंडे तुम क्या हो? तभी जून झुककर ग्रीट करता है और कहता है मुझे आपके साथ मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मेरा नाम जुनशु किम है। आप दोनों यहाँ पर जब तक रुकने वाले हैं मैं आप दोनों को हेल्प और गाइड करूंगा। छोटी बहन कहती है दफा हो जाओ यहाँ से। बड़ी बहन फुसफुसाकर छोटी बहन के कानों में कहती है ये दिखने में स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक लग रहा है, हो सकता है ये हमारे हर एक बातों को माने। छोटी जवाब में कहती है हर एक लड़का ऐसा ही करता है, वो खुद को हार्ड दिखाने की कोशिश करता है। बड़ी कहती है ये तो अच्छा है ना, वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है। फिर बड़ी बहुत ही प्यारी तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो अपना नाम बताती है ज्यूरी जंग। साथ ही वो ये भी बताती है कि मैं 20 साल की हूँ और मैं अपने डैड का बड़ी बेटी हूँ। और अपने बहन को भी इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि ये मेरी छोटी बहन ज्यूयन जंग है। हाँ छोटी बहन थोड़ी सी चिड़ी हुई रहती है। वो रिप्लाई देती है हाँ। तो जून कहता है बहुत बढ़िया, आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। बड़ी कहती है अब तो इंट्रोडक्शन हो गया, तो अब क्या हम इस घर के थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर सकते हैं? जून हाँ में सर हिलाता है। बड़ी बताने लगती है जब मैंने इस ग्रामीण घर के बारे में सुना तो तब मुझे लगा कि ये घर गार्डनों के बीच होगा, पर अब आकर यहाँ जो देख रहा हूँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरा एक्सपेक्टेशन पूरी तरीके से फेल हो गया। जून घबराते हुए कहता है पर गार्डन तो बाहर की तरफ है। बड़ी थोड़ी सी गुस्से से कहती है ओह तो ये जगह इसके लिए है, पर मुझे लगा था ये खाली जगह बस तुम्हें दफनाने के लिए रखा गया है। बड़ी खड़ी होती है और जून के सामने आकर कहती है अगर हमें पहले से पता होता कि ये घर इतना ज्यादा छोटा है और साथ में इस घर के अंदर तुम भी रहोगे तो हम पहले से ही कोई और दूसरा रास्ता चुन लेते। जून थोड़ा घबराते हुए कहता है क्या? नहीं, मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम का साबित हो सकता हूँ। छोटी बहन आगे आती है और वो गुस्से से कहती है तुम और काम के हो, बंद करो ये फालतू की बकवास। वैसे तुम इस घर में रह क्यों रहे हो? ये घर और जगह हमारे नाम पर है। मुझे पहले से ही तुम पसंद नहीं हो। आज ही मुझे इस गुंडे से मुलाकात हुआ है तो फिर हम एक साथ एक छत के नीचे क्यों ही रहना चाहेंगे? जून कहने जा रहा होता है पर बॉस। तभी बड़ी उसे टोक कर कहती है तुम यही कहना चाहते हो ना कि तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए बॉस ने इजाजत दे दी है और हमें भी थोड़ा सा समझदारी दिखाते हुए तुम्हारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। तो क्या होगा अगर हम इसे मना कर दे? छोटी कहती है तो फिर तुम पहले जवाब दो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम एक घर में रहकर सेटिस्फाई रह पाएंगे? और तभी बड़ी बहन कहती है हाँ मैं भी जानना चाहता हूँ कि हम सब एक साथ कैसे पीसफुली रह सकते हैं। उन दोनों लड़कियों को देखते हुए जून सोचता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं तो यहाँ पर पहले से रह रहा हूँ पर अभी ये लड़कियां ही मुझे यहाँ से निकल रही है। इनमें से एक मुझे बस नफरत करती है और दूसरा मेरे बिना बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबली रह सकती है। ये दोनों सच में मुझे यहाँ से निकालना चाहती है। अगर ये लड़कियां यहाँ पर रहती है तो तब तक मैं कहाँ पर रहूंगा? बड़ी कहती है अब तुम्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अब मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मेन कैरेक्टर का रिएक्शन क्या? और ये भी बताने लगता है कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर बाकी सारे काम तुम्हारे लिए करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। तुम दोनों को जरूर से कोई चाहिए जो कि इस घर का ख्याल रख सके और खाना बना सके। अगर कोई तुम दोनों का मदद करे तो चीजें
बहुत ही ज्यादा आसान हो सकता है। छोटी बहन चिढ़कर कहती है, अरे हमें ये सब कुछ काम करना आता है, क्या तुम्हें हम कोई बेवकूफ लगते हैं? जून हेजिटेट करते हुए और हड़बड़ी में कहता है, पर फिर भी ये अच्छा होगा कि कोई तुम्हारे इन कामों को कर दे, आपको ये सब काम खुद से नहीं करना चाहिए। और फिर आंखों में आंसू लाकर कहता है, प्लीज मुझे अपने कामों के लिए रख लीजिए। बड़ी बहन एक मोकिंग टोन के साथ कहती है, जुनसू मैं तुम्हारी बातों को सुनना बंद कर चुकी हूँ, पर फिर भी अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो फिर तुम्हें और भी ज्यादा डेस्परेट होना होगा। जून कहता है, क्या आप क्या कह रहे हैं? बड़ी बहन कहती है कि तुम और भी ज्यादा विनती करो ताकि हमारा मन ठीक हो जाए और फिर हम तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए परमिशन दे दे। इस बात पर जून बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है और फिर वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाता है। उस टाइम पर वो दोनों लड़कियां जून के ऊपर डोमिनेट कर रही होती है। जून कहता है, मेरे पास पैसा नहीं है ताकि मैं कहीं और जाके रह सकूं और मेरे पास कोई भी फैमिली भी नहीं है। अगर मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ तो फिर मैं कभी भी अपने बॉस के सामने खड़ा नहीं हो पाऊंगा। मुझे नहीं पता कि आप दोनों यहाँ पर कब तक रुकेंगे, पर तब तक आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं आपके लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। छोटी बहन जून की इन सब बातों को सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ रही होती है और वो कहती है कि अब बहुत हुआ, बस करो। और अपनी बहन से पूछती है, अब क्या करोगे, इसे यहाँ पर रहने दे या फिर धक्के मार कर यहाँ से निकाल दे? बड़ी बहन कहती है, मैं श्योर नहीं हूँ। देखा जाए तो किसी को अगर हम अपने काम के लिए रख ले तो इसमें बुरा तो नहीं है। अगर ये थोड़ा सा हमारे आसपास रहेगा तो हमें थोड़ा सा मजा आएगा। जून इन सब बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। बड़ी बहन जून के सामने बैठती है और फिर कहती है, तो फिर ठीक है, तुमने हमें सर्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा विनती की है, हम तुम्हें अपने साथ रख रहे हैं। जून को तो पहली बार में विश्वास ही नहीं होता और वो कहता है, क्या सच में? बड़ी सिस्टर कहती है, ऑफ कोर्स, जब तक हम यहाँ पर रह रहे हैं तो तब तक हम किसी पालतू जानवर को तो गोद ले ही सकते हैं। इस बात को सुनकर जून तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। क्या आप यहाँ पर रहने वाले हैं? मुझे तो लगा कि आप यहाँ पर वेकेशन के लिए आए हैं। छोटी उसके सामने बैठती है, कहती है, व्हाट द हेल, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ पर वेकेशन बनाने के लिए आए हैं? हे गैंगस्टर, क्या हमने ही तुम्हें चाकू दिखाकर यहाँ पर रहने के लिए मजबूर किया है? सच कहूँ तो यहाँ तुम्हारा रहने से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे ही होता है। और हाँ, अच्छे से बिहेव करो और मुझे परेशान मत करना, तुम सच में एक सिरदर्द हो। बड़ी बहन कहती है, अगर तुम अच्छा काम करते हो तो हो सकता है हम तुम्हें थोड़ा बहुत पसंद भी कर ले, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि वो दिन कभी आएगा। ये सब कुछ बातें सुनकर जून की तो बहुत ही बुरी तरीके से फट चुकी होती है। अब लग रहा है कि जून की फील्डिंग तो सेट होने वाली है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है जब छोटी बहुत ही ज्यादा गुस्से से गैंगस्टर का नाम चिल्लाती है, क्या मैंने तुम्हें टॉयलेट में नया टॉयलेट पेपर ला कर रखने के लिए नहीं कहा था? इसके लिए जून माफी मांगता है, पर फिर भी छोटी उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, कुछ दिन पहले भी मैंने यही कहा था, पर तुम लोग ऐसा क्या करते हो जो इतना टॉयलेट पेपर खत्म हो जाता है? जून माफी मांगते हुए कहता है, मैंने भी थोड़ा सा इस्तेमाल किया है। ऐसे ही वो दोनों झगड़ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर बड़ी सिस्टर भी आ जाती है। बड़ी बहन जुनशू का नाम पुकारता है और फिर कहता है, मुझे माफ करना तुम दोनों को इंटरप्ट करने के लिए, पर क्या तुम्हें मैंने ये नहीं कहा था रंगीन कपड़ों को सफेद कपड़ों से अलग रखने के लिए? जून कहता है, क्या? मुझे तो याद है कि मैंने इस काम को ठीक से किया था। तभी छोटी बहन माफी मांगकर कहती है, माफ करना, पर मुझे लगता है कि इस काम को मैंने किया है। इस बात को सुनकर जून की सांस पर सांस आती है। जून सोचता है, अब तो सिर्फ 3 हफ्ते ही बीते हैं, पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी 3 हफ्ते कैसे गुजर गए। मैं आगे ऐसे ही कैसे इनके साथ रह सकता हूँ? छोटी कहती है, 3 हफ्ते बीत चुके हैं, यहाँ इतनी जल्दी वक्त गुजर रहा है और मुझे पता भी नहीं चल रहा। बड़ी कहती है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी नहीं पता चला कि 3 हफ्ते कब गुजर गए। छोटी बताती है, मैंने कुछ प्लान्स लगाए हैं और अब तक तो वो बहुत ही ज्यादा बड़े हो चुके हैं। हालांकि मेरा पूरा दिन यही करने में निकल जाता है। और अपनी बड़ी बहन को भी सजेस्ट करता है ये सब कुछ ट्राई करने के लिए। बड़ी कहती है, तुम ही करो, मुझे इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और बड़ी बहन कहती है, मुझे जून को परेशान करने में ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर जून से पूछता है, तुम अभी किस काम में ज्यादा बिजी हो? जून कहता है, बाहर कुछ बुजुर्ग लोग मुझे अपने खेत में काम में थोड़ा मदद करने के लिए पूछ रहे थे। बड़ी कहती है, तुम्हें इस टाइम पर हमारी मदद करना चाहिए, ना कि बाहर उन बूढ़ों के साथ वक्त बर्बाद करना चाहिए। जून कहता है, तो फिर अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ फसलों को चेक करने के लिए, क्या इससे आपको तो कोई एतराज नहीं है? तभी बड़ी बहन अपने हाथ में पकड़े हुए बास्केट को नीचे रखता है, उसके अंदर से कुछ काले कलर का चीज को निकालते हुए कहती है, तुम यहाँ से जाओ, उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और फिर उस चीज को बाहर निकालती है और कहती है, इन चीजों को धोने के बाद तुम ठीक से रखा करो, मैं ये नहीं चाहता कि ये खराब हो जाए, ये हमारे लिए बहुत ही
ज्यादा जरूरी है। जून अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है और कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया, आगे से मैं इन चीजों का ध्यान रखूंगा। बड़ी बहन कहती है, तुम सिर्फ जवाब मत दो, मेरी तरफ देखो, ये बस घर का ही काम है और तुम्हें इसे ठीक से करना चाहिए। जून सोचता है, घर का काम, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, पर असली प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। अगर आप सीधे सीधे इस तरीके के सवाल पूछेंगे तो मैं कैसे आपकी तरफ देख सकता हूँ। और तभी अचानक से जून की नजर कहीं और चला जाता है। तब जून छोटी की तरफ देख रहा था, इस वजह से छोटी को लगता है कि वो उसके ऊपर इल्जाम लगाने वाला है। इसीलिए तभी छोटी कहती है, क्या मैंने ये नहीं किया, पर नजर तो कहीं और था। चलो छोड़ो। जून कहता है, हाँ हाँ आपने एकदम सही कहा। और मनी मन सोचता है, क्या इनको ये सब ड्रेस पहनने के बाद भी एम्बेरस फील नहीं होता। बड़ी कहती है, तुम इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो, मुझे और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट आंसर चाहिए। जून कहता है, नहीं कुछ तो नहीं, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। इस बात पर बड़ी बहन मुंह फुला लेती है और फिर कहती है, तो फिर ठीक है, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, अब जाओ यहाँ से। तभी छोटी बहन भी कहती है, और हाँ तुम रात के खाने से पहले वापस आ जाना। फिर जून दरवाजा खोलकर तुरंत निकल जाता है और कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं बहुत ही जल्दी वापस आ जाऊंगा। और फिर बड़ी उस चीज को वहीं पर ही रख देती है। आज मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, लगता है आज कपड़े धोने का काम को ही जिनसू को ही करना होगा। बाय द वे सिस्टर, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो हमारे कपड़ों के साथ अपना इनरवेयर भी धोता है? छोटी कहती है, छी, क्या तुम भी ये चेक करने वाली हो? मैंने कुछ बार ये चीज नोटिस किया है और वो उसका खुद ही ख्याल रख लेगा। बड़ी कहती है, क्या मैं इस बारे में ज्यादा ही जिज्ञासु हो रहा हूँ? कभी कभी मैं भी अपने कपड़े धो लेती हूँ और साथ ही तब मुझे किसी गलत चीज पर ज्यादा नजर जाता है। छोटी कहती है, वो बस एक मर्द है और वो सिर्फ ताकतवर ही है, इसके अलावा उसके अंदर ऐसा खास ही क्या है? बड़ी कहती है, इसमें कोई मजेदार बात नहीं है, मुझे मजाक की कोई जरूरत नहीं, मैं बस ये चाहता हूँ कि वो मेरे हर एक बात को माने, ओबीडियंट बने रहना ही मेरे लिए काफी है। और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। पीछे से छोटी बहन कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? बड़ी कहती है, मुझे नहीं पता, मैं बस बाहर थोड़ा सा हवा लेने के लिए जा रहा हूँ। फिर हम जून को देख पाते हैं जो कि घर के बाहर ही खड़ा हुआ होता है। वो सोचता है, उफ, आखिरकार मैं बाहर आ गया, पर मैं इस टाइम पर खेती बाड़ी के काम को करने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहा हूँ? पर इन लड़कियों का आने से पहले मैं तो यही काम करता था। तभी जून को पास्ट की बात याद आता है, जहाँ पर बड़ी बहन कह रही होती है, जुनसू अभी तक ये 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, क्या अभी तक तुम्हारा हम दोनों के साथ इतना भी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाए? 3 हफ्ते, खैर ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इससे भी बदतर तरीके से मैंने बॉस के अंडर काम किया है, तब गंदे से गंदा काम करने के बाद भी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता था। मैंने तो उनको पहली मुलाकात में ही कह दिया था कि मैं अपना सबसे बेस्ट दूंगा, अगर काम बहुत ही ज्यादा कठिन भी हो तो तब भी उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि वो मुझसे बहुत ही ज्यादा कोई हार्ड वर्क करवाता हो, असली बात यह है कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाता हूँ ऐसा सोचने से। जून अपने फेस को पकड़कर सोचता है, असली प्रॉब्लम कोई और नहीं, वो दोनों लड़कियां है। जो भी हो, मैं एक जवान इंसान हूँ, ख्याल कुछ गंदे मेरे भी आते हैं। हम देख पाते हैं ये सब सोचते हुए उसका अरमान टाइट हो जाता है। जून उस चीज को पकड़कर स्क्वीज करता है और मनी मन सोचता है, हालांकि उनके आने के बाद से मैंने बस 2 बार ही किया है, पर इसे रोकने की वजह से मुझे सपने में कुछ गलती हो रहा है। ऐसा ही ये सब कुछ सोचते हुए जून के दिमाग में बहुत सारे गंदे गंदे ख्याल चल रहे होते हैं। सब कुछ सोचने के बाद जून खुद को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करता है और फिर जून अपने चारों तरफ एक बार देखता है। जब वहाँ पर कोई भी नहीं होता है तो जून तेजी से उस दीवार के पीछे चला जाता है और फिर धीरे से अपने पैंट को उतारते हुए कहता है, उफ, मुझे काम पर जाने से पहले ये सब कुछ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर अब कोई रास्ता नहीं, मुझे जल्दी से ये कर लेना चाहिए। अगर इस टाइम पर कोई भी आ जाता है और अगर मुझे देख लेता है तो उसे यही लगेगा कि कोई परवर्ट यहाँ पर ऐसा गंदा काम कर रहा है। मनी मन सोच रहा होता है कि वो दोनों मिसेस बहुत ही ज्यादा एलिगेंट है, उन दोनों की वजह से ही मैं इतना ज्यादा प्रवोक हो रहा हूँ। साथ ही वो उन्हीं सीन्स को इमेजिन कर रहा होता है, साथ ही कुछ बहुत ही ज्यादा डार्क और रोमांटिक चीजों को भी वो इमेजिन करते हुए अपना काम कर रहा होता है। ये सब कुछ सोचते हुए जब उसका काम लगभग खत्म ही हो चुका था, उसी टाइम पर बड़ी आ जाती है और जून का पानी का धारा छूट जाता है और बड़ी इस चीज को गौर से देख लेती है। तो फिर अब गेस करो क्या ही होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए तुम्हें कम से कम 3 से 400 लाइक्स का तो टारगेट कंप्लीट करना ही होगा भाई, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, तो प्लीज कर दो यार। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और बाय बाय।